जय श्री माता जी। आज साहाज्यों की इस ज्ञान के सागर में आप सब संतों का, पुण्य आत्माओं का, देव देवियों का कृपया हमारे हृदय से प्रणाम स्वीकार कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम सारे विश्व के सभी सहजी आपके साथ ध्यान करने के लिए बैठे हैं। कृपा करके आप आइए और अनुमति प्रदान कीजिए। दोनों हाथ श्री माता जी के फोटो के सामने। श्री माता जी माँ को देखते रहेंगे। माँ को देखते ही मन प्रसन्नचित हो जाते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। परम पूज्य श्री माता जी, आप हमें ध्यान कराने का इंस्ट्रूमेंट रूप में स्वीकार किया है, इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। परम पूज्य श्री माता जी, आज आप हम सभी सहजी को एक साथ ध्यान करने का मौका दिया है, इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। एक चीज आपको बताना चाहते हैं, आजकल हम ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल, लैपटॉप, टीवी जो गैजेटेड इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर चित रखते, ध्यान करते करते भी उसकी तरफ ही देखते रहते हैं। तो हम थोड़ी देर जब श्री माता जी के सामने ध्यान करते हैं तब इनको अवॉइड करेंगे। मोबाइल का बार बार मैसेज आते रहते हैं तो उसकी तरफ ध्यान देते हैं। इस सब से हम दूर रह के हम ध्यान का स्थिति में आएंगे तो हम समस्त चिंता, समस्त दुख, समस्त तकलीफ, समस्त परेशानियां श्री माता जी के श्री चरण पर रखेंगे। कुंडलनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र पाठ करेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात्
श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आज का ध्यान का सभी चक्रों की अपनी रंजित कर दीजिए। आंखें बंद कर लेंगे। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ राइट हैंड हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए। आपके पावन श्री चरण से हमारे हृदय को सच कर दीजिए। माँ श्री माता जी, ये मन शरीर बुद्धि कुछ भी नहीं, मैं केवल ही केवल शुद्ध आत्मा हूँ। माँ राइट हैंड बाएं हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे जन्म सिर्फ परमात्मा को, परमात्मा के प्रेम को पाने हेतु हुआ है। माँ कृपा करके श्री माता जी, हमारे इस मानुष्य रूप जीवन में शुद्ध आत्मा की आपके परमात्मा के साथ मिलाने के लिए आइए। माँ कृपया आप हमारे आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। हमारे जीवन की यही उद्देश्य है। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आप ही हमारे पास परमात्मा के रूप में इस कलियुग में आए हो। कृपा करके हमारे आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। हम जब पूर्ण रूप से शुद्ध इच्छा के साथ प्रार्थना करेंगे, प्रे करेंगे, तभी श्री माता जी के पास हमारा प्रार्थना पहुंचते हैं। तो दोनों हाथ धरती पर। हे धरती माता, हम रोज आपके ऊपर पैर से छूते हैं, कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। हे धरती माँ, हमारे अंदर जो कुछ भी असंतुलित है, हमारे अंदर जो कुछ भी असंतुलित है, धरती माँ पर विलीन कर दीजिए। माँ दोनों हाथ धरती पर ही रखेंगे, बार बार धरती माता को प्रे करते रहेंगे। हे धरती माँ, हमारे सातों चक्रों तीनों नाड़ी के अंदर जो कुछ भी असंतुलित है, जो कुछ भी रोग है, जो कुछ भी बाधा है, इस धरती पर विलीन कर दीजिए। लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ।
राइट हैंड धरती पर ही रखेंगे। प्रभु गणेश को प्रे करेंगे। हे प्रभु गणेश, आप हमारे अंदर अबोधित और पवित्र लग गए, आइए। हे प्रभु गणेश, आप हमारे अंदर अबोधित और पवित्रता को लेके आइए और हमें आपके गुणों से भर दीजिए। गणेश चतुर्दशी से पाठ करें। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। तमेव केवलं कर्तासि। तमेव केवलं धर्तासि। तमेव केवलं हर्तासि। तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। तं साक्षादात्मसि नित्यं। हरितं वच्मि सत्यं वच्मि। अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नालो नीलो नमः। स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मकः स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुस्वारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं। एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं सन्धानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओं गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्ति नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त को लेफ्ट साइड में रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप महाकाली भैरवनाथ के रूप में हमारे लेफ्ट साइड में आइए और लेफ्ट साइड के अंदर समस्त दोष बाधा रोग
इस धरती पर विलीन कर दीजिए। बार बार प्रे करते रहेंगे। फील करेंगे दाहिने हाथेली होते हुए धरती पर हमारे बाएं साइड के समस्त दोष विलीन होते जा रहे हैं। फिर राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, बाएं हाथ आकाश की तरफ प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, महासरस्वती हनुमान जी का शक्ति लेके हमारे राइट साइड में आइए और राइट साइड के अंदर समस्त दोष बाधा आकाश तत्व विसर्जित कर दीजिए। हे आकाश देवता, हमारा राइट साइड के अंदर समस्त दोष, समस्त रोग, भविष्य की चिंता दूर करके आकाश तत्व विलीन कर दीजिए। धीरे धीरे संपूर्ण चित्त मध्य भाग में लेकर आएंगे। प्रे करेंगे, माँ अतीत भविष्य भुला के हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। दोनों हाथ श्री माता जी के सामने बार बार प्रे करते रहेंगे। माँ हमें संतुलित प्रदान कीजिए, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। एक एक चक्र को देखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, सिर्फ सिर्फ देखते रहेंगे। विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र को आके माँ से प्रे करेंगे। माँ राधा कृष्ण के रूप में हमारी गला पर आप आइए और हमें साक्षी भाव लाइए, हमें मधुर वाणी प्रदान कीजिए ताकि हमारी वजह से किसी को दिक्कत ना हो। धीरे धीरे चित्त को फंडाग्गा, बैकाग्गा, फिर सहस्त्रार। श्री माता जी, हमें निरानंद का स्थिति प्रदान कीजिए, हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। श्री माता जी का अमृत वाणी गान करेंगे। अपने जीवन को कुछ विशेष करना है, ये एक बार इतना ही निश्चय कर लेने से ही सहयोग का लाभ अत्यंत हो सकता है, ये आप जानते हैं। शरणागति होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि मेरे पैर पे आए, पर शरणागति मन से होनी चाहिए। बहुत से लोग पैर पे आते हैं, शरणागति बिल्कुल नहीं होनी। शरणागति होनी चाहिए। अगर शरणागत रहें, अंदर से पूर्णतया शरणागत रहें, तो पूर्णतया आपके अंदर कुंडलिनी जो है सीधे आत्म तत्व पे टिकी रहेगी। जैसे कि एक दीप की लौ लगी रहती है, उस तरह एक भी उसमें फ्लिकरिंग नहीं होगा। लेकिन शरणागत रहें। शरणागत रहने में आनंद है, उसी में सुख की प्राप्ति है, उसी में परमात्मा की प्राप्ति है। एक बहुत अनुपम, विशेष, यूनिक चीज है सहयोग। इसको समझें और उसमें रत रहें। जितने आप उसे तादाद में पाएंगे, उतना ही आपका आत्म तत्व चमक सकता है। कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है सिवाय इसके कि आप स्वयं प्रकाश बने। और जिनको बेकार की बातें सूझती हैं, उनके लिए बेहतर है कि वो इस चीज को छोड़ दें, उनके पास नहीं है। अब आखिरी बात बताऊंगी, इसको बहुत समझ के और विचार पूर्वक करें। हमारे अंदर स्वयं ही
दुष्ट प्रवृत्तियां हैं। हमारे ही अंदर स्वयं बहुत सी काली प्रवृत्तियां हैं जिसको नेगेटिविटी कहते हैं, वे जोर बांधती हैं। उसके कब्जे में आना अपने को शैतान बनाना है। आप चाहें तो शैतान बन सकते हैं और चाहें आप परमात्मा बन सकते हैं। शैतान अगर बनना है तो बात दूसरी, उसके लिए मैं गुरु नहीं हूं। भगवान बनना है तो उसके लिए मैं गुरु हूं। लेकिन शैतान से बचना चाहिए। पहली चीज है कि अमावस्या की रात या पूर्णिमा की रात, लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ में आपको डेंजर्स होते हैं। 2 दिन विशेषकर अमावस्या की रात्रि को और पूर्णिमा की रात्रि को बहुत जल्दी सो जाना चाहिए। भजन करके, व्रत होके, ध्यान करके, चित्त सहस्त्रार में डाल के, बंधन डाल के सो जाना चाहिए। मतलब चित्त सहस्त्रार में जाते ही आप अचेतन में चले गए, वहां अपने को बंधन में डाल दिया, आप बच गए। 2 रात्रि को विशेष रूप से, और जिस दिन अमावस्या की रात्रि हो उस दिन विशेषकर अमावस्या के दिन आपको शिव जी को ध्यान करना चाहिए। शिव जी का ध्यान करके उनके हवाले अपने को करके सोना चाहिए या आत्म तक। और पूर्णिमा के दिन आपको श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना चाहिए। उनके ऊपर अपनी नैया छोड़ के, रामचंद्र जी का मतलब है क्या? क्रिएटिविटी का। अपने जो क्रिएटिव पावर्स है उसको पूर्णतः समर्पित करके और आपको रहना चाहिए। इन 2 दिन अपने को विशेष रूप से बचाना चाहिए। हालांकि सप्तमी और नवमी 2 दिन विशेषकर आप पर आशीर्वाद हमारा रहता है। सप्तमी और नवमी के दिन उसका ख्याल रखना। सप्तमी और नवमी के दिन जरूर ऐसा कोई आयोजन करना जिसमें ध्यान आप अपना पूरा करें। सामूहिक ध्यान उसी जगह करना जहां मेरा पैर पड़ा हुआ है, जो चीज शुद्ध हो चुकी है। सामूहिक ध्यान अपने घर में भी किसी के साथ बैठ के मत करना। अपने रिश्तेदारों के साथ भी बैठ करके सामूहिक ध्यान नहीं करना है। जिस जगह मैंने कहा है वहीं सामूहिक ध्यान करना। और बैठकर सहज योग की चर्चा भी बहुत देर तक ऐसी जगह नहीं करना चाहिए जहां मेरा पैर पड़ा नहीं, क्योंकि वहां तुम्हारे अंदर भूत आके बोलने लगेंगे और आपस में झगड़ा शुरू हो जाए। क्योंकि तुम लोग अब भी भूतों के कब्जे से बचे हुए लोग नहीं। कहां से भूत आता है वो समझ में नहीं आता, और भूत सारे काम करता है। इस तरह से अपनी रक्षा करने की बात है। और जब कभी भी आप बाहर जाएं, कहीं भी घर से बाहर जाएं, तो अपने को पूर्णतया बंधन में रखें। बंधन में रखने से हर समय बंधन रखें। किसी से देखा कि किसी का आज्ञा चक्र पकड़ा है कि चित्त से ही चाहे उस पर बंधन डाल दीजिए। जिस आदमी का आज्ञा चक्र पकड़ा है उससे कभी भी आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहिए। देखो बेवकूफी की बात है, जिसका आज्ञा चक्र पकड़ा है तो क्या आप भूत से आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं? जिसका भी आज्ञा चक्र पकड़ा है उससे कभी भी आप आर्ग्यूमेंट नहीं करें, बिल्कुल नहीं। वो कहना हाँ ठीक 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 आप ठीक है चलो। क्योंकि कोई पागल आदमी होता है ना तो उसको ऐसे ही कहते हैं ना, हाँ भाई ठीक है तुम ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। जिसका आज्ञा चक्र पकड़ा है, पहली चीज, जिसका विशुद्धि चक्र पकड़ा है उससे भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। जिसका सहस्त्रार पकड़ा है उसके तो दरवाजे भी खड़ा नहीं होना चाहिए। उससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। आपको कहना अपना सहस्त्रार ठीक करो भाई, उसको कहने में कोई हर्ज नहीं कि तुम्हारा सहस्त्रार पकड़ा हुआ है। सहस्त्रार साफ रखना है। अगर किसी का सहस्त्रार पकड़ा लगे तो फौरन जाके कहना भाई मेरा सहस्त्रार तुम लोग उतार दो किसी तरह से। सहस्त्रार किसी का पकड़ा हो और वो आपसे बातचीत करे, कुछ करे, कहना कि वो अपना दुश्मन है। उस आदमी से बिल्कुल उस वक्त बात नहीं करनी जब तक उसका सहस्त्रार पकड़ा है। अब रही हृदय चक्र, जिस मनुष्य का हृदय चक्र पकड़ा है उसकी मदद करनी चाहिए। जहां तक बन सके उसके हृदय पे बंधन आदि डालना, अपने हृदय पे हाथ रखना, मां की फोटो की और उसको ले जाना। हृदय चक्र का ख्याल जरूर करना, क्योंकि कभी कभी हृदय चक्र में हो सकता है दूसरे आदमी को परेशानी।
हृदय चक्र में जरूर मदद करनी चाहिए। पर बहुत से लोगों के हृदय नहीं होता है, बहुत ड्राई पर्सनालिटीज होती हैं, और ऐसे ड्राई लोगों के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप चाहे भी उनका कुछ ठीक करना तो आप नहीं कर सकते, उनको छोड़ देना चाहिए। पर वो अगर आपके पास आए और आपसे कुछ कहें तो पहले उनसे कहना चाहिए कि आप हठ योग छोड़िए, आप दुनिया भर के काम छोड़िए और थोड़ा प्यार करना सीखिए। पहले कुत्ते बिल्लियों को प्यार करिए, अगर इंसान से नहीं होता फिर इंसान से प्यार करिए। खुद भी सबसे प्यार करिए, बच्चों से प्यार करिए, बच्चों से ज्यादती नहीं करिए, किसी के साथ ज्यादती मत करिए, किसी के साथ भी आप दुष्टता मत करिए। किसी को, बच्चों को तो कभी नहीं मारना है, कोई भी सहयोगी को अपने बच्चों को कभी हाथ से मारना नहीं, हाथ नहीं उठाना है, किसी को मारना नहीं, किसी से भी क्रोध नहीं करना है। सहयोगी को तो क्रोध करना ही नहीं है, उसको बुद्धिमानी से हर चीज को ऐसा सुझाव लेना चाहिए कि क्रोध न दिखे, उसको कोई भी क्रोध करना नहीं। रोजमर्रा का जीवन सहयोगी का कैसा होना चाहिए, इसके लिए आप प्रार्थना करें, उसका विचार अंदर जाएगा। मैंने अनेक तरह से आपसे बताया है, उसी प्रकार हमारा जो ये अनंत जीवन का जो संस्था है, उस संस्था के लिए हम लोग 8-10 आदमी मिल करके क्या करने का है उस पर विचार करें। आप लोग सब अपना सहयोग उसमें दें और सब मदद करें। अभी जिन लोगों ने अपने नाम हमारे पास दिए नहीं, जिनके नाम लिस्ट में नहीं है, वो अपने पते प्रधान साहब के पास दे दें। और हम लोग क्वार्टरली एक शुरू करने वाले हैं पेपर, उसमें से मेरे पत्र, संदेश, लेक्चर्स ये सब छपेंगे। और इसके अलावा तुम लोग भी अपने अनुभव अगर कुछ लिखो तो वो अनुभव उसमें छापे जाएंगे। सारे ऑल इंडिया के जितने भी अनुभव लोगों को आते हैं वो हर बार उसमें थोड़े बहुत छापे जाएंगे। इसलिए अपने अनुभव लिखते जाओ। अगर कोई आप लोग अच्छा लेख सहयोग पर लिख कर भेजे तो वो भी इसमें छाप दिया जाएगा। इस प्रकार एक यहाँ पर क्वार्टरली ले रहे हैं, उसमें अंग्रेजी में कुछ हिस्सा रहेगा, कुछ मराठी में, कुछ हिंदी में और कुछ गुजराती। इस प्रकार की क्वार्टरली हम लोग लिख रहे हैं। बन पड़े तो सब हिंदी और मराठी और गुजराती, इसका सभी का एक साथ शुरू करेंगे या धीरे धीरे करेंगे, जैसा भी होता है। सहयोग में हर एक चीज धीरे धीरे होती है। उसको आप कंट्रीब्यूट करें, उसका पैसा जो कुछ भी देना है दें, और उसका जो कुछ भी आपको लाभ उठाना है उठाएं। उस पर प्रश्न करें और प्रश्न वहां पूछें और उसका जवाब मैं एक साथ आपको दूं। तो क्वार्टरली पहले शुरू करना है, फिर मंथली हो जाएगी, फिर उसको हम लोग वीकली कर लेंगे, फिर वो डेली भी हो सकेगी। अभी बहरहाल हम लोग क्वार्टरली कर रहे हैं। और जो भी तुम लोगों को कोई प्रश्न हो, कोई तकलीफ हो, तो उसके बारे में आप एक चिट्ठी प्रधान साहब के पास भेज दें। मुझे ज्यादा चिट्ठी नहीं लिखे क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। और फिर माँ ने चिट्ठी नहीं लिखी, एक को लिखी माला लील त्याना नहीं लील, इस तरह की कोई भी उल्लू पड़ा की बातें जो आदमी करता है, ऐसे आदमी के लिए सहयोग नहीं। आपको पता होना चाहिए कि माँ सबको एक जैसा ही प्यार करती है, किसी कारण से नहीं लिखती है। कभी तुमको लिखा, कभी नहीं लिखा, कभी कभी तो उनको नहीं लिखती हूँ जिनको मैं अत्यंत सोचती हूँ कि वो कभी बुराई नहीं माने। और बुरा मानने वाले लोगों की अब मैं परवाह नहीं करने वाली, मैंने बहुत परवाह कर दी। और उसके लाभ यही हुआ कि वो तो दुष्ट दुष्ट ही रहे, वो ठीक नहीं हुए, हमारी नुकसान होता। जिस पर भी मैंने सोचा कि इस आदमी से ठीक से रहती रहूं, चलो कल ठीक हो जाएगा, परसों नहीं, वो दुष्ट ही बने रहे। वो तो जरा भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं अपना किया, तकलीफ हमें होती रही। क्योंकि मैंने ये तय कर दिया है कि किसी भी मनुष्य का संहार नहीं होगा कलयुग में। किसी भी मनुष्य को मैं कोई भी यातना नहीं दूंगी। उसको फुल फ्रीडम है, चाहे वो चाहे तो वो हेल में जाए, जहन्नम में जाए, और चाहे तो वो परमात्मा के पास जाए। पूर्ण फ्रीडम आपको मैंने दे रखी। जिसको चाहे वो आप नर्क में उतरे तो मैं कहूं अच्छा भैया 2 कदम और जल्दी उतर जाओ, जिससे हमारा छुटकारा हो, वो भी व्यवस्था मैं कर लूंगी। अगर आपको नर्क में जाना है तो वो भी व्यवस्था हो सकती, और आपको अगर परमात्मा के चरणों में उतरना है तो वो भी व्यवस्था हो सकती। इसलिए ऐसे लोग जो मुझे परेशान करते हैं और तंग करते हैं और मुझे बहुत जिन्होंने सताया है, ऐसे सब लोगों से मेरा कहना है कि मैंने बहुत पेशेंटली सबसे डील किया। और अब अगर किसी ने मुझे सताया है और तकलीफ दी है तो उनको मैं साफ कह दूंगी कि अब आपका हमारा संबंध नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। फिर वो 2-4 लात मारते हैं इधर उधर, निकलते वक्त में हर एक अपने गुण दिखाते रहते हैं, उनके सबके गुण दिखते हैं। लेकिन जो भी है, आपको ये चाहिए कि आप अपना भला सोचें। वो अगर नर्क की ओर जा रहे हैं तो आप उनकी गाड़ी में बैठने की कोई जरूरत नहीं। होंगे आपसे मिले सहयोग में ही है, और छोड़िए उनको, अपना भला करें। किसी से भी वाद विवाद करने की जरूरत नहीं, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। बहुत मुश्किल से बदलेंगे वो लोग, क्योंकि वो दुष्ट हैं। जो अच्छे आत्मे होते वो गलती करते हैं लेकिन बहुत जल्दी बदल जाते हैं।
जो बुरे आत्मे होते हैं उनका बदलना असंभव सी बात है, ये मैं समझ गई हूँ। मैंने बहुत कोशिशें की हैं, बहुत कुछ किया है, लेकिन जो जैसा है वैसा ही है, उसको आप बदल ही नहीं सकते, उसकी कभी अकल ही नहीं आने वाली। इसलिए ऐसे लोगों से भिड़ने की या बोलने की जरूरत नहीं। और इस वजह से मुझे आपसे विनती करना है कि आप लोग किसी भी प्रकार के ऐसे लोगों से कोई भी संबंध न रखें। धीरे धीरे वो अपने आप छट जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पर इसलिए है कि आपकी जो भी साधना है उसको नष्ट करें। ऐसे लोगों से बच के रहें, उनसे रक्षा करें, अपनी रक्षा उनसे करें। आपने सहयोग में वाइब्रेशंस पाए। एक साहब से अभी मकान वो हमें दे रहे थे, उनके पास मैं गई, उनको मैंने पार कर दिया। पार होने के बाद उनके पास एक साहब गए ऐसे ही, उन्होंने जाके बताया कि नहीं, ये माता जी के ध्यान में तो सब बदमाश लोग हैं और ऐसा है वैसा है। अब उनको मैंने पार कर दिया, वाइब्रेशन आ गए, उसको विश्वास कर। तो उन्होंने कहा माता जी हम आपको घर नहीं दे सकते क्योंकि हमको उसने आकर बताया। मैंने कहा ठीक है, तुम उसको ही घर दे। बेचारे कि वो हम खरीद भी रहे थे, अब तो उसका कोई खरीदने वाला नहीं, वो तो नुकसान हो गया। रोज फोन करता है, रोज फोन करता है, माता जी खरीद लो, मेरी गलती हो गई। मैंने कहा भाई देखो, अब तो तुम उसी को बेचो, हो गया, पूरी फ्रीडम है। अब वो इसलिए रो रहा है कि माता जी मुझसे नाराज हो, मैं नाराज नहीं। मैंने कहा तुम उसी को बेचो जिसने आकर तुम्हें पढ़ाया था। इसलिए ऐसे जो अक्लमंद लोग हैं उनके लिए बेहतर है कि अपने को अगर नर्क में जाना तो सीधे टिकट कटा के चले जाएं। मैं आपको टिकट नर्क का भी दे सकती हूँ, सब मेरे हिसाब किताब में। जिसको भी ऐसी इच्छा हो नर्क में जाने की, मुझसे टिकट ले ले, मैं देने को तैयार हूँ। और जिसको परमात्मा के राज्य में आना है उसका भी टिकट मैं दे सकती हूँ। टिकट बाबू तो हर एक जगह का टिकट दे ही सकता है, लेकिन टिकट बाबू ये जरूर बताएगा कि भाई एक तरफ से अगर तुम गए हो तो उधर डिरेलमेंट हो रहा है और वहां जाते ही साथ तुम्हारी गाड़ी जो है टूट जाएगी, फिर देयर इज नो रिटर्न फ्रॉम देयर, वहां से आप आ नहीं सकते, रिटर्न टिकट उसमें नहीं है। तो इसलिए वो जरूर बता रहे हैं कि जिसको नर्क के बारे में मुझे ज्यादा बताना नहीं, नर्क तो आप खुद ही जानते क्या चीज। इसलिए मैंने आपसे हिसाब किताब बताया है कि चीज अपनी साफ रखो और रास्ता अपना ऊपर का देखो। नजर नीचे नहीं, ऊपर नजर रखो तो ऊपर चलोगे। नीचे नहीं देखो, ऊपर चढ़ना है, ऊपर जाना है। और हर कदम हर जगह आपके साथ हम खड़े हैं, हर जगह। कहीं पर भी आप हो, कहीं पर भी रहो, हर जगह हम आपके साथ हैं, काया मन वाचा पूर्णतया, ये हमारा प्रॉमिस है। लेकिन जिसको नर्क में जाना है उसके साथ भी है, उसको खींच रहे हैं नीचे की तरफ, ये भी है। इसलिए बच के रहो और ऊपर का रास्ता लो, नीचे का। अब मैं जा रही हूँ लंदन, आने के बाद मैं देखूं कि हर एक आदमी कम से कम 10-10 लोगों को पार करे। आप में से बहुत से ऐसे हैं, औरों को बुलाएं, उनसे खुलेआम बातचीत करें, शर्माएं नहीं। सहयोग के बारे में बताएं कि ये बात कितनी सत्य है, इसमें कितना सत्य धर्म है, ये कितनी वास्तविक चीज है। और लोगों को इकट्ठा करें, जहां जहां मिले उनसे बातचीत करें। फोटो सब लोग लें और 10-10 फोटो हर एक आदमी 10 घर पहुंचाए। ये भी बड़ा अच्छा तरीका है कि हर आदमी कंट्रीब्यूट करके 10 फोटो खरीदे और 10 फोटो 10 घर में पहुंचा। ऐसे घर में जहां पर की श्रद्धा हो फोटो के प्रति, जहां पूजा हो सके, जहां लोग सहयोग को मान सके। इस प्रकार से करने से ही सहयोग फैल सकता है। अपन लोग बहुत ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी पब्लिसिटी करती हूँ तो गंदे लोग आके जल्दी चिपक जाते हैं और जो अच्छे लोग होते हैं वो मिलते ही नहीं। इसलिए बेहतर यह है इसी तरह से आप लोग सहयोग की पूरी तरह से सेवा करें और उसके द्वारा अपने को संपत्तिशाली करें। परमात्मा आप सबको सुखी रखे। मेरा
प म ग म ग प म ग रे ग रे प म ग रे ग रे सा नि सा नि रे सा नि ध नि ध सा नि ध प ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे ग रे 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 सा नि सा सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि राधा कृष्ण 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 श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदि शक्ति